भारत ने S4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के कंस्ट्रक्शन के बाद अब अगला बड़ा कदम उठा लिया है। अब S5 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन पर काम शुरू हो चुका है और ये अपने आप में एक बेहद अहम और रणनीतिक विकास है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका निर्माण कार्य काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। ये पूरा डेवलपमेंट साफ संकेत देता है कि भारत आने वाले समय में चीन के लिए समुद्र के भीतर एक बड़ी चुनौती खड़ी करने वाला है। अब अगर हम सबमरीन्स की बात करें तो उन्हें पावर देने के तरीके के आधार पर मुख्य रूप से दो तरह की सबमरीन्स होती हैं। पहली होती हैं डीजल पावर्ड सबमरीन्स। ये सबमरीन्स डीजल से चलती हैं। लेकिन डीजल को जलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। समुद्र के अंदर ऑक्सीजन कहां से आएगी? इसी वजह से ऐसी सबमरीन्स को बार बार पानी की सतह के पास आना पड़ता है, जिसे स्नॉर्कलिंग कहा जाता है। इस दौरान एक खास पाइप के जरिए सबमरीन अंदर ऑक्सीजन लेती है, लेकिन बार बार ऊपर आने से समस्या ये होती है कि दुश्मन के रडार में इनके पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है और उनकी लोकेशन सामने आ जाती है। दूसरी तरफ होती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। इन्हें चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि ये सबमरीन्स महीनों बल्कि सालों तक बिना ऊपर आए समुद्र के अंदर रह सकती हैं। यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत के पास इस समय न्यूक्लियर सबमरीन्स की दो अलग अलग कैटेगरी मौजूद हैं। पहली कैटेगरी है न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स। इस कैटेगरी में चक्र INS-1 और चक्र INS-2 जैसी सबमरीन्स देखने को मिलती हैं। इन सबमरीन्स में जो मिसाइलें लगाई जाती हैं उनकी रेंज सीमित यानी शॉर्ट रेंज होती है। इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से समुद्र में निगरानी और दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ होती है न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। ये सबमरीन्स हथियारों के मामले में कहीं ज्यादा ताकतवर होती हैं। इनके अंदर लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें लगाई जाती हैं। इन्हें SSBN कहा जाता है और ये किसी भी देश की रणनीतिक ताकत की रीढ़ मानी जाती हैं। भारत के पास फिलहाल अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं। इस क्लास में INS अरिहंत, अरिघात और अरिदमन शामिल हैं। ये सभी S4 क्लास की सबमरीन्स हैं। अब भारत अगली पीढ़ी की S5 क्लास सबमरीन्स को डेवलप करने जा रहा है। S5 क्लास सबमरीन्स अरिहंत क्लास के मुकाबले लगभग 2 गुने वजन और साइज की होंगी। सिर्फ साइज बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि इनके अंदर ज्यादा मिसाइलें फिट की जा सकेंगी। इससे दुश्मन के खिलाफ भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस और मजबूत होगी। साथ ही बड़े साइज की वजह से क्रू मेंबर्स के लिए अंदर का माहौल भी ज्यादा आरामदायक होगा। इसके साथ साथ बड़ा रिएक्टर होने का फायदा ये होता है कि उसे ज्यादा समय तक चलाया जा सकता है। रिएक्टर जितना लंबे समय तक चलेगा, सबमरीन उतने ही लंबे समय तक समुद्र के अंदर बिना बाहर आए रह सकेगी। यही नहीं, बड़ी और एडवांस सबमरीन होने से नॉइज रिडक्शन जैसी चीजों में भी काफी मदद मिलती है, जिससे सबमरीन का पता लगाना दुश्मन के लिए और मुश्किल हो जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर भारत S5 क्लास सबमरीन ले भी आता है तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका जवाब न्यूक्लियर डिटरेंस में छिपा है। भारत के पास आज के समय में क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस मौजूद है और साथ ही सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है। भारत की नीति बिल्कुल साफ है कि हम कभी भी न्यूक्लियर हथियारों का पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर कोई देश भारत पर न्यूक्लियर हमला करता है तो उसके जवाब में भारत की कार्रवाई बेहद खतरनाक और निर्णायक होगी। इसी ताकत को सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहा जाता है। अब इसे आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ चीन। अगर चीन भारत पर न्यूक्लियर हमला करता है तो संभव है कि जमीन पर तैनात न्यूक्लियर मिसाइलें और हथियार नष्ट हो जाएं। जमीन पर मौजूद आर्सेनल्स खत्म हो सकते हैं और यहां तक कि लड़ाकू विमानों में लगे हथियार भी तबाह हो सकते हैं। ऐसे हालात में भी समुद्र के अंदर छिपी न्यूक्लियर सबमरीन भारत को जवाब देने की ताकत देती है। लेकिन भारत की जो न्यूक्लियर सबमरीन समुद्र के अंदर तैनात रहती हैं, उन्हें मौजूदा हालात में नष्ट करना आसान नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगर भारत को जवाबी कार्रवाई करनी पड़े तो ये जवाब समुद्र के अंदर मौजूद सबमरीन्स के जरिए दिया जा सकता है। अब जैसे जैसे सबमरीन का साइज बढ़ता है, वैसे वैसे उसमें मिसाइलों की संख्या भी बढ़ती है। इसका सीधा मतलब है कि भारत की कुल अटैक कैपेबिलिटी और ज्यादा मजबूत हो जाती है। अगर S5 क्लास सबमरीन में K4 मिसाइल को शामिल किया जाए, जिसकी रेंज करीब 3500 किलोमीटर है, तो इससे पूरे चीन को टारगेट किया जा सकता है। यानी भारत की पहुंच समुद्र के रास्ते बहुत गहराई तक चली जाती है। इतना ही नहीं, अगर किसी देश पर बिना पता चले हमला करना हो तो सबमरीन्स इससे ज्यादा असरदार हथियार मानी जाती हैं।
अगर हम जमीन से ब्रह्मोस मिसाइल से हमला करें या फिर राफेल जैसे फाइटर जेट से अटैक करें, तो चीन के पास S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। ऐसे में वो हमारे हमले को रोकने की कोशिश कर सकता है। लेकिन सबमरीन के मामले में स्थिति बिल्कुल अलग होती है। सोचिए, बंगाल की खाड़ी से एक सबमरीन निकलती है और समुद्र के अंदर ही अंदर आगे बढ़ती रहती है। किसी को नहीं पता कि वो इस समय कहाँ मौजूद है। फिर अचानक शांति से ताइवान के आसपास के इलाके तक पहुंचती है, चीन पर K-4 मिसाइल लॉन्च करती है और बिना कोई निशान छोड़े वापस निकल जाती है। यही सबमरीन की असली ताकत है। ऐसी स्थिति में भारत के पास ये क्षमता बन जाती है कि वो पूरे चीन को गंभीर नुकसान पहुंचा सके। जब हम S-5 क्लास सबमरीन्स की बात करते हैं तो ये आकार में काफी बड़ी होती हैं। बड़े साइज का सीधा फायदा ये है कि इनमें एक साथ कई K-4 मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत चीन के अलग अलग इलाकों को एक साथ टारगेट करने की ताकत हासिल कर लेगा। अब कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि हम बार बार चीन की ही बात क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान की क्यों नहीं? इसका जवाब साफ है। भारत की मौजूदा सैन्य क्षमताएं पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए पहले से ही पर्याप्त हैं। जो नए और एडवांस कदम भारत उठा रहा है, उनका मकसद चीन जैसी बड़ी ताकत को भी संतुलित करना है। जिस दिन भारत ये क्षमता पूरी तरह हासिल कर लेगा, उस दिन देश की रणनीतिक मजबूती कई गुना बढ़ जाएगी। S-5 क्लास सबमरीन्स भारत को सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक मजबूत स्थिति में ले जाएंगी। आज की तारीख में न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स केवल 6 देशों के पास हैं: अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और भारत। भारत इस खास क्लब का हिस्सा है। पहले भारत के पास लगभग 2 ऐसी सबमरीन्स थीं और अब INS अरिधमान के जुड़ने के बाद ये संख्या करीब 3 हो गई है। ये भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का साफ संकेत है। लेकिन सच्चाई ये है कि सबमरीन्स को बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है। आमतौर पर अगर एक सबमरीन समुद्र में तैनात रहती है तो बाकी सबमरीन्स मेंटेनेंस में लगी होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि 2 सबमरीन समुद्र में हों और एक मेंटेनेंस पर चली जाए। इसी वजह से भारत अभी सीमित इलाकों जैसे बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के कुछ हिस्सों में ही सबमरीन पेट्रोलिंग कर पाता है। अगर भारत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की संख्या बढ़ा देता है तो हालात पूरी तरह बदल जाएंगे। तब भारत समुद्र के अंदर लगातार डिटेरेंस बना पाएगा। आज ये क्षमता सिर्फ चीन, रूस और अमेरिका के पास है। अगर भारत भी ये हासिल कर लेता है तो हमेशा कुछ सबमरीन समुद्र में मौजूद रहेंगी। जरूरत पड़ने पर वे कभी भी दुश्मन पर कार्रवाई कर सकती हैं। भले ही ऐसी नौबत ना आए, लेकिन यही मौजूदगी दुश्मन के मन में डर बनाए रखने के लिए काफी होती है।